नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जबलपुर में महत्वपूर्ण खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपने 175वें स्थापना वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में 7 और 8 अगस्त 2025 को जबलपुर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और दोहन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तिलवारा रोड स्थित वेलकम आईटीसी होटल में किया गया। आज इस सम्मेलन का उद्घाटन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा और जीएसआई के महानिदेशक श्री असित शाह ने किया। इस कार्यक्रम में मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आईडी नारायण और परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निदेशक श्री धीरज पांडे के साथ साथ विभिन्न हितधारकों, नीति निर्माताओं, आईआईटी, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षा जगत के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्नत प्रौद्योगिकियों और उच्च स्तरीय औद्योगिक विकास के इस युग में नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचारों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के साथ इन रणनीतिक संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस सम्मेलन ने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के संवर्धन और उपयोग के भविष्य के रोड मैप पर विचारों, अनुभवों और विचार विमर्श के आदान प्रदान के लिए एक व्यापक मंच प्रदान किया। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, आज जो जी सर, क्या इसका मूल मकसद है और कहाँ से इसमें वैज्ञानिक आए? आप लोगों को पता है कि हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल का भारी भरकम खोज चल रहा है और इसमें बहुत सारे संस्था जुड़े हुए हैं। जीएसआई इसमें लीडिंग रोल प्ले करता है कि जीएसआई के पास अभी 230 प्रोजेक्ट है सारा इंडिया में, जहाँ पे हम ये खोज कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ MECL है, AMD है और 30 नेशनल प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, वो भी ये खोज कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है आज का कॉन्फ्रेंस का कि यहाँ पे सारे हम लोग जो ये खोज में जारी है सब एक साथ बैठे, इकट्ठा बैठे और आइडियाज़ एक्सचेंज करें, एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है उसको बांटे और खूब डिस्कशन करें और इससे हमारा जो नए नए उपलब्धियाँ हैं वो सबको मालूम चले और हमारा जो एक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसमें तेज़ी आए। और जो चैलेंजेस है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में उससे कैसे हम हल निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के जो कॉन्फ्रेंस है ये 2 दिन से चलेगा। ये कॉन्फ्रेंस हमारे जो मध्य क्षेत्र ऑफिस है, मध्य क्षेत्र ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और मध्य क्षेत्र में अभी 40 इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे हम क्रिटिकल मिनरल का खोज कर रहे हैं। सारा देश में 240 अराउंड प्रोजेक्ट्स है, मध्य प्रदेश में 40 प्रोजेक्ट्स है एक्सप्लोरेशन का, जिसमें क्रिटिकल मिनरल एक महत्वपूर्ण भूमिका ले रहा है। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट हम ऑक्शन करने के लिए दिए हैं और काफ़ी हद तक वो ऑक्शन भी हुआ है। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे रिपोर्ट्स, करीब 30 के करीब रिपोर्ट्स ऑक्शन हुए हैं और हमें आशा है कि ये सारे जो रिपोर्ट्स ऑक्शन हुए हैं उससे बहुत कुछ ही दिनों में माइनिंग शुरू होगा और उस माइनिंग में एक तो यहाँ पे तो रोजगार बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारे जो क्रिटिकल मिनरल में हमारा जो सेल्फ सफिशिएंट, जो सेल्फ रिलायंट होना है वो भी हम हो पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण आती हैं? कोबाल्ट है, निकल है, वेनेडियम है, ग्रेफाइट है। वेनेडियम और ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में मिलता है। फॉस्फोराइट है, वो भी मिलता है झाबुआ में। और उसके साथ साथ आपका लिथियम है। लिथियम हालांकि हमें यहाँ पे नहीं मिला लेकिन भारत के दूसरे जगह पे मिला है। और आरी का खोज भी हमें यहाँ पे चल रहा है। ये सारी मध्य प्रदेश में ही संभव है या फिर मध्य प्रदेश के बाहर भी? मध्य प्रदेश के बाहर भी संभव है। देखिए, सारे चीज़ एक जगह पे नहीं मिलता, ऐसा होता नहीं है।
इंडिया में कुछ चीज़ ज़्यादा मिलता है तो दूसरे कुछ कंट्री में दूसरी चीज़ मिलता है, लेकिन हमारे कंट्री में वैनेडियम मिलता है, ग्राफाइट मिलता है, स्कैंडियम मिलता है, फॉस्फोराइट मिलता है, कॉपर मिलता है। कॉपर भी क्रिटिकल मिनरल है, ये सबको मालूम नहीं है, लेकिन कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल। और कोई भी क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी हो उसमें कॉपर का ज़रूरत हर वक्त होता है, कॉपर के बिना कुछ नहीं होगा। ये जो हम इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करते हैं जिसमें कोबाल्ट और निकल लगता है, वो छोटे पैमाने में लगता है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कॉपर भी लगता है। कॉपर का हमारा कम से कम 50-60 प्रोजेक्ट सारा भारत में चलता रहता है हर वक्त। तो सारे मिनरल के ऊपर, सारा इसके ऊपर ही हम जोर देते हैं। सर, जो अमेरिका ने जो टैरिफ की बात करी उससे हाँ। उसी मिनरल पे कुछ आपके जो कुछ उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर, क्या मानते हैं? देखिए, अमेरिका ने जो तारीफ का बात करी है वो तो हमारे ट्रेड के ऊपर पहला इम्पैक्ट होगा, और हम जो है हम बहुत ही अपस्ट्रीम है। ये पहले डाउनस्ट्रीम जो प्रोडक्ट लेवल, जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सबसे इम्पैक्ट पहले आएगा, लेकिन इम्पैक्ट तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में आएगा कभी ना कभी। इसमें इसके लिए क्या है, हम लोगों को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लेवल तक हम हमारे देश में सब कुछ कर सके, तब ये तारीफ का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा हम इसको हजम कर पाएंगे। सर, अभी जबलपुर के सिहोरा में गोल्ड मिलने की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।